मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख़ में इससे बड़ा जुल्म शायद ही कभी हुआ हो कि जीता कोई जिता किसी को दिया और कौमी मुजरिम आपने असम्बलियों में भर लिए। एक नहायत अक़लियती टोला ये पाकिस्तान पे जो मुसल्लत है वो पाकिस्तान के खून पसीने की जो कमाई है वो निचोड़ रहा है, चूस रहा है। बहुत ही दुख की तरफ और बड़ी तकलीफ़ की तरफ पाकिस्तान को धकेला जा रहा है। हर हुकूमती मशीनरी को कौम की खिदमत की बजाय कौम पर बदतरीन तशद्दुद मुख्तलिफ़ तरीके से ढाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। वोट किसी को डालो और निकल कहीं। अक्सरियत तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। इमरान खान साहब ने 70 साल की उम्र में एक मुकदमा उन पर नहीं है दर्ज और एकदम से उन पे 200-300 मुकदमे कर दिए जाते हैं। सारा ज़माना जानता है वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने ऑनर मुख्तलिफ़ तरीके से जीता। कोई कानून नाम की शय नहीं है प्रवेल करती ये पाकिस्तान में। कैंपों के ऊपर बैठे हुए जो लोग थे वो हमें कहते रहे कि ये हम जो है मजबूरी से बैठे हुए हैं पुलिस की वजह से और दूसरी वजह से डर के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूँ एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं मोहम्मद खान मदनी साहब। इनसे आज बात करेंगे ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। मदनी भाई, ये जो कल इलेक्शन हुआ और आपने जनरल इलेक्शन भी लड़ा और ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ा, दोनों में आप हारे, और ये जो इलेक्शन आपने कल हारा है, क्या समझते हैं इसमें धांधली हुई है या साफ़ व शफाफ इलेक्शन हुए हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने तहरीक इंसाफ को अपना मौक़िफ़ रखने का मौका दिया। जो कल बाई इलेक्शन हुए हैं मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख़ में भी ऐसा भोंडा मजाक कम ही हुआ होगा। आम इंतखाबात में तो फिर थोड़ी भरम थी, मगर इन इंतखाबात में हकीकत में आपको अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहूँ, जो मैंने देखा वोट गिने ही नहीं गए। इन्होंने एक्सेल शीट पे पहले जो है रिज़ल्ट तैयार किया हुआ था। फॉर्म 45 भी हमें एक दिन पहले पता लग गया था तैयार किए हुए हैं, और इन्होंने वो एक्सेल शीट जो है सेम रिज़ल्ट्स आधो आध की लीड से सबको हरा के इन्होंने कर दिया, जबकि एक चौथा हिस्सा भी जो है इनको वोट नहीं पड़े। और ये इसके गवाह हम सब हैं जो कि ग्राउंड पे मीडिया के लोग या वैसे लोग। कल अंदरून शहर लाहौर में मुझे PP 147 में नून लीग का वोटर नज़र ही नहीं आया तकरीबन, और जो आए भी वो बैज लगा के, इनके स्टिकर लगा के भी ये कह रहे थे कि वोट हम तहरीक इंसाफ का है और उनको देंगे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख़ में इससे बड़ा जुल्म शायद ही कभी हुआ हो कि जीता कोई जिता किसी को दिया और कौमी मुजरिम आपने असम्बलियों में भर लिए। मैं समझता हूँ ये वो जुल्म है जो कि हर फ़िरौन हर दौर में आके करता है, खुदा की लाठी को हाथ डालने की कोशिश करता है, और अल्लाह की सुन्नत है उसका एक ही इंजाम होता है जो हर फ़िरौन का होता है। आपके मुखालिफिन कहते हैं कि जब PTI कहीं से जीतती है तो वहाँ पे कहते हैं जी धांधली नहीं हुई, जहाँ हारती है वहाँ कहते हैं जी धांधली शुरू हो गई है, PTI ये मौक़िफ़ है। ये एक गलत प्रोपोगंडा है। जिस जगह पर जीते हैं हम, ज़ाहिरी बात है वो PTI का, पाकिस्तान की अक्सरियत जो 90% आबादी है इस वक्त तहरीक इंसाफ की हम ख्याल है, और ख़ान साहब का जो असूली मौक़िफ़ है उसके ऊपर आज सारी पाकिस्तान की अक्सरियत आबादी आ चुकी है। वो बुज़ुर्ग भी जो कि एक अरसा हम देखते थे जो कि नून लीग के हामी थे, अब वो भी बड़ी बड़ी जो हैं वो सलातें सुनाते हैं इनको। तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों के दिलों में से तेल तो ख़त्म हो चुका हुआ है, मगर ये ऐसे ही एक टोला जो है, एक नहायत अक़लियती टोला ये पाकिस्तान पे जो मुसल्लत है वो पाकिस्तान के खून पसीने की जो कमाई है वो निचोड़ रहा है, चूस रहा है। और वो लोग जो मुसल्लत हैं पाकिस्तान के वसाइल के ऊपर, पाकिस्तान के हुकूमती हलकों में जो काबिज़ हैं, मैं समझता हूँ कुदरती तौर पे भी इनका वक्त तकरीबन आया चाहता है। और ये जो जुल्म रवा है रखा हुआ है, इन्होंने पुलिस गर्दी करके, इन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो जुल्म ढा रहे हैं और जो पाकिस्तान के वसाइल चूस रहे हैं ये दीमक की तरह, और मुज़ी जानवरों की तरह जो ये पाकिस्तान पे हमला आवर हैं, मैं समझता हूँ ये कौम जो है वो तो तकरीबन एक तरफ हो चुकी हुई है, मगर इनका जो वक्त है वो है थोड़ा ही है। अच्छा, कल एक वीडियो वायरल होती है
कि हाफिज़ ईशान साहब हैं और काफ़ी उन्होंने काम किया और काफ़ी कैंपेन भी की, उनको कैंपेन नहीं करने दी गई और पहले उन्होंने पुलिस पे गिरफ़्तार कर लिया था, फिर 7-8 माह बाद जेल से वापस आए वो, और उसके बाद उन्होंने जब कैंपेन शुरू की तो उन्होंने कहा कि आप महदूद होकर कैंपेन करें। तो कल उन्होंने भी एक धरना दिया और ऑफिस में चले गए, वहाँ पर उन्होंने कहा जी इतने हमारे वोट थे और काउंटिंग नहीं की गई है, ये ज़्यादती है। मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ कि ज़्यादती हुई है। तो हाफिज़ ईशान का मौक़िफ़ क्या है? ज़ाहिर सी बात है, आप लोगों की मीटिंग तो हुई होगी, अगला क्या लाएमल होगा? मैं समझता हूँ कि ये बहुत नाइंसाफ़ी बहुत बड़े पे हुई है। हाफिज़ ईशान साहब हों, वो भी क्लियर कट मेरा ख्याल है 2-3 गुना लीड से जीते हुए थे। और ये मैं आपको बताऊँ, सिर्फ चौथा हिस्सा जो ये शो कर रहे हैं, इसका चौथा हिस्सा ये तकरीबन नून लीग को पड़ा है। मेरे वाले हलके में भी ये जो 30,000 की जाली लीड जो है, 30,000 वोट जो डाले हैं ये नून लीग ने, इसमें से मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ कि शायद 7 से 8 हज़ार मुश्किल से पड़ा होगा वोट ये असल में नून लीग को। और ये तकरीबन हर हलके में ही ऐसा है। मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, आप भी माशाल्लाह बड़े तजर्बाकार सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, आप दिल पे हाथ रख के बताइए, था कहाँ पर नून लीग का वोटर कल? गलियों मोहल्लों में कोई नहीं थे। कैंपों के ऊपर बैठे हुए जो लोग थे वो हमें कहते रहे कि ये हम जो है मजबूरी से बैठे हुए हैं, पुलिस की वजह से और दूसरी वजह से डर के। और जो पुलिस की वजह से जो हम पे तशद्दुद और जो हरासमेंट की गई, डराया गया वर्कर्स को, हमारे वर्कर्स के घरों के अंदर इलेक्शन के दौरान जो कैंपेन के लिए प्रोग्राम रख रहे हैं, उनके घरों पे पुलिस का धावा, दरवाजे तोड़ के अंदर जाके 2-3 जगह पर अंदर घरों में घुस गए। एक हमारे वर्कर के घर में घुस के कांस्टेबल ने वालदा के उनकी मुंह पे थप्पड़ मारा। ये कौन सी जो है इस्लामी फलाही रियासत हम दे रहे हैं? लोग बदल थे वहाँ पर, वो कहते थे कि ये हमें इस सिस्टम पे एतमाद नहीं है। यहाँ पर ये जो लोग बैठे हुए हैं, वोट किसी को डालो और निकल कहीं आता है। इसी वजह से भी एक बड़ी वजह है कि लोगों ने इस सिस्टम पे ऊपर जो है शदीद अदम एतमाद का इजहार किया। राना सनौले का बयान था कि जनरल इलेक्शन में अवाम ने साबित किया और पीटीआई का साथ नहीं दिया। ठीक है, अब जो ज़िमनी इलेक्शन आया, अवाम ने साबित किया है कि नून लीग के साथ अवाम खड़ी है। अब पीटीआई को माननी पड़ेंगी ये चीज़ें, ये उनका बयान है उनका। ये देखें, ये मैं इनके लिए यही कहूँगा कि ये फ़िरौन की, यजीद की इम्प्रूव्ड वर्जन है, अल्लाह माफ़ करे। इन लोगों ने जो पाकिस्तान का हाल किया है और जो इंशाअल्लाह कुदरत इनका एक अल्लाह की सुन्नत है, कुछ भी कर लें जो हाल होता है, इन लोगों का हाल इबरतनाक है। इनको खुदा के कहर से डरना चाहिए कि जिस तरह से ये ज़िंदा लोगों के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं कि, और वोट जो है किसी जगह पर का होता है और दे किसी जगह देते हैं। तो मैं इन लोगों के लिए सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इन लोगों का हम सारी हदें ये पार कर चुके हैं। ये किसी शिकंजे में नहीं आते, ये कौमी मुजरिम, ये अदालतों के शिकंजे में नहीं आते, ये अवाम के शिकंजे में नहीं आते, ये किसी जगह पे नहीं आते। और तारीख़ी तौर पे भी जब कोई फ़िरौन इस तरह से हर हद फलांग के दरिया और समंदर के किनारे धकेल देता है ना मखलूक खुदा को, उसके बाद उसने गदर की होना होता है, इबरत का निशान बनना। साथ ये भी कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ को अभी 2-3 माह हुए हैं, वज़ीर आला पंजाब बनी है, उनकी कारकर्दगी के ऊपर अवाम ने वोट डाला है, जिसका काम कर रही हैं। ये बड़ी मज़ाक़ा ख़ेज़ बात है। जो कारकर्दगी है, क्या उन्होंने कौम का कर्ज़ा उतार दिया? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह जो 10 लाख रुपया फ्री इलाज था वो 20 लाख का कर दिया? क्या जो रोटी जो है इनके वालिद साहब की जो वो उनका तरीक़ाकार था 2 रुपये की रोटी का, जो उन्होंने एक मज़ाक़ा ख़ेज़ वो काम चलाया था, क्या 2 रुपये की बजाय 1 रुपये की रोटी कर दी है? क्या इन्होंने मुल्क का कर्ज़ा उतार दिया है? क्या दूध और शहद की नहरें बह गई हैं? क्या सब्ज़ी सस्ती हो गई है? क्या जो है लोगों के लिए, किसानों के लिए जो बेचारे ख़ुदकुशियाँ करने से ज़्यादा आमादा होते जा रहे हैं, मजबूर होते जा रहे हैं, क्या वो ठीक हो गया है? क्या गली मोहल्ले की माँ बहन बेटी की इज़्ज़त ज़्यादा महफूज हो गई है? ये मजाक है। ये सिर्फ़ एक लोगों को मज़ीद उनका खून चूसने के लिए लेम एक्सक्यूज़ेज़ हैं। कहते हैं पीटीआई ने गुंडागर्दी की है, बंदा मार दिया नून लीग का कारकुन, वहाँ पे धांधली हो रही थी, पीटीआई वाले कर रहे थे वहाँ पे। ये भी बड़ा मैं समझता हूँ मज़ाक़ा ख़ेज़ है। वो इनके गुल्लू भट्टों ने हमारा जो ज़िले शाह है शहीद करके पीटीआई के लोगों पे उसका झूठा मुकदमा डाल दिया।
खुदा के कहर से डरना चाहिए। ये किसी भी जो है कानून के तहत नहीं आते, ये लोग हर हद फलांग चुके हैं ये। तो कल से जो है पूरे पाकिस्तान में भी और सब में शदीद जो है मायूसी है कि ये सिस्टम जो है ये एक आज मेरे दोस्त है, वो अभी मिला सुबह, उसने कहा मुझे बहुत दुख हुआ ये सुन के। उसने कहा जी कल के बाद से मुझे ये लगता है वाकई कि अब पाकिस्तान इस काबिल नहीं है, इस पाकिस्तान का निज़ाम इस काबिल नहीं है कि यहाँ पर रहा जाए। तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ये मायूसी कल के बाद से फैला दी है इन्होंने सिस्टम के ऊपर अदम एतमाद के लिए। अल्लाह ताला ही पाकिस्तान पर रहम करे। शब्बीर गुज्जर को कल गिरफ्तार किया गया, जब इलेक्शन हो रहा था, वोटिंग जारी थी, उनको उठवा गया था, पुलिस वाले उठा के ले के चले गए हैं। आप कानून भी जानते हैं, कानूनी तौर पर गिरफ्तार हो सकते थे वो, कानून इसके ऊपर क्या कहता है? देखें, अक्सरियत तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए हैं और जिनका ना सर है ना पैर है। ख़ुद इमरान खान साहब ने 70 साल की उम्र में एक मुकदमा उन पर नहीं है दर्ज, और एकदम से उन पे 200-300 मुकदमे कर दिए जाते हैं। सारा ज़माना जानता है वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने ऑनर मुख्तलिफ तरीके से जीता, और उसके बाद एक ऐसे बंदे को, और हमें 70 साल से हमारी अनफॉर्चुनेट हमारे दुश्मनों ने ये रवायत बनाई है कि जो पाकिस्तान का मोहसिन है उसको हम इबरत का निशान बना देते हैं। ये बहुत तकलीफ़ दे बात है, ये इस रविश को रोकना चाहिए। कैसरा इलाई से बैलेट पेपर छीने गए, पोलिंग स्टेशन के बाद ताले लगा दिए गए। कैसरा इलाई वहाँ पे कह रही थी, अपना बयान जारी किया उन्होंने कि ज़्यादती की जा रही है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखें, ये बड़ी एक नाइंसाफ़ी है कि इन्होंने सारे पाकिस्तान ख़ुसूसन पंजाब में एक रवैया रखा हुआ था। ये सिर्फ चौथा हिस्सा भी वोट हैं जो शो हुए हैं, मैं अर्ज़ कर चुका हूँ पहले, चौथा हिस्सा भी वोटों का नहीं नून लीग ले सकी है जी। और मगर उन्होंने लीड्स जो हैं, अब परवेज़ इलाही साहब क्या हों या लाहौर के लोग हों, डबल लीड दी हुई है उन्होंने नून लीग के कैंडिडेट्स को। तो ये इंतहाई तकलीफ़ दे है और इंतहाई गैर मुनसिफाना, गैर हकीकत पसंदाना जो है ये बांट है, जो कि इन्होंने पहले ही इलेक्शन से पहले हम सबको ख़बरें आ गई थी कि इन्होंने फॉर्म 45 भी इस दफ़ा और वैसे भी रिज़ल्ट जो है वो दिया हुआ है। मेरे हलके में जो है यूईटी, पहले भी यूईटी था और सेम वही कॉपी पेस्ट हुआ है सारा जुल्म। ना यूईटी में पहले घुसने दिया गया था कैंडिडेट्स तक को और इलेक्शन एजेंट्स को, और ना कल घुसने दिया। मैं जब 5 बजे, तो मैं अल्लाह के यहाँ से बड़ा सजदा रेज़ था दिल में, और कोई बड़ी बात नहीं की, मगर मैं दिल में समझ चुका था कि 110% हम इलेक्शन जो है जीत चुके हैं। जो सारा दिन मैंने देखा सूरत हाल और लोगों से पूछा, आप जैसे वेयर्ड लोगों से भी मिलते रहे मीडिया वाले, उनसे मैं पूछा। जब मैं आरओ ऑफिस गया 5 बजे और आधे घंटे तक मैंने जो वहाँ पर मौजूद 2 एसपी साहिबान थे और जो पूरे पंजाब की जो पुलिस की नफरी वहाँ पर थी और वो दूसरे भी थे, जो मैंने आधे घंटे में देखा, मैंने कहा ये दोबारा वही पुराने आमिद खवात का कॉपी पेस्ट है। और मैं समझ गया था कि फ़िरौन एक दफ़ा फिर जो है खुदा के कहर को हाथ डाल रहा है और ये इन्होंने इलेक्शन हमें हरा दिया। 12 बजे तक मैं रहा वहाँ पर यूईटी में। मेरा लीगल राइट था कि मैं जाके जब इकट्ठा हो रहा था रिज़ल्ट उसके सामने होता। उन्होंने ज़ालिमों ने कैंडिडेट और इलेक्शन एजेंट्स को तक को अंदर घुसने नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मायूसी है कौम को, और जिनके हाथ में इक़्तिदार है, जिनके हाथ में इख्तियार या उन्होंने खुद छीन लिया आवाम से या किसी तरह अल्लाह ताला ने दिया या आजमाइश है, मैं समझता हूँ उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान है कि वो जो है कौम के साथ खड़े होंगे या पाकिस्तान को तबाह करने वालों के साथ खड़े होंगे। मनी साहब, कल मीडिया की टीम को अगवा किया गया, सच दिखाने की सज़ा दी गई है, कैमरामैन को उठाया गया, रिपोर्टर को उठाया गया, डीएसएन ऑपरेटर को उठाया गया, सबको गिरफ्तार किया गया वहाँ से कि सच ना दिखाएं। वो कुछ चीज़ ऐसी दिखा रहे थे, आवाम को दिखा रहे थे कि ये यहाँ पे कुछ हो रहा है यार। तो फ़ौरन ऊपर पुलिस पहुंची और गिरफ्तार करके ले गए। अभी तक वो बाजियाब नहीं हुए। सच दिखाने की ये सजाएं मिल रही हैं। आखिरकार कानून कहाँ पे है पाकिस्तान में? सच दिखाना इतना महंगा पड़ गया उनको। इस वक्त मैं बहुत दुख से कहूँगा, कोई कानून नाम की शय नहीं है प्रवेल करती ये पाकिस्तान में, और बदतरीन फस्तायत और जुल्म का जबर का मौसम है, जिसमें हर हुकूमती मशीनरी को कौम की खिदमत की बजाय कौम पर बदतरीन तशद्दुद मुख्तलिफ़ तरीके से ढाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बहुत अफसोस से मैं
पाकिस्तान का शहरी मुहिब वतन होने के नाते मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, बहुत शदीद कल से जो है मायूसी है पूरी कौम के अंदर। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान पर रहम करेगी। आपके जो कारकुनान थे, किस इलाके में डंडा लगा, नून लीग के लोगों ने मारा, फौत हो गया, तो उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया गया क्या? उनके घर में माली इमदाद पहुंचाई गई? क्योंकि आप लोगों के लिए निकला हुआ था, आप लोगों के नारा लगा रहा था कि इसको वोट दें, इसको वोट दें। पीटीआई के हक में नारे लगाए जा रहे थे, अवाम आपके लिए निकली थी बाहर। देखें, गुजारिश ये है कि 1 साल से जो बदतरीन जुल्म रवा रखा गया उन लोगों के साथ जो पाकिस्तान के मुहिब वतन थे, पढ़े लिखे तबका था, उनको जेलों के अंदर और जेलों से बाहर उनको छुपने पे, भागने पे, उनकी सफ़ेद पोशी का मजाक उड़ाया गया। उन लोगों की पीटीआई के अंदर मतलब ऑर्गेनाइजेशन का तो वहाँ पर भी कोई हाल नहीं है, मगर अपने तौर पर लोगों ने जो मुखैर हैं लोग और जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, और कई तो ऐसे देखे जिनकी जेब में ख़ुद कुछ नहीं था और वो बड़े परेशान थे, उन्होंने भी एक दूसरे की मदद की। और इससे पहले कोरोना में भी पूरी कौम ने की मदद एक दूसरे की सफ़ेद पोशी में, मगर इन ज़ालिमों को, कौमी मुजरिमों को फिर भी तरस नहीं आया और अभी भी नहीं आया। तो लिहाजा जहाँ तक पीटीआई के अंदर तो हो सकता है एक दूसरे का ख्याल करते हैं कारकुनान, और अल्लाह ताला उनको खुश रखे। उनमें से अक्सर मैं देखता हूँ अल्लाह के वली हैं, मगर मैं समझता हूँ कि जो जुल्म रवा रखा जा रहा है हुकूमत की तरफ से और जिनके पास इख्तियार है, मैं इसकी भी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों जमातें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाती हैं। जब इलेक्शन आता है, जनरल इलेक्शन आता है, फिर ज़िमनी इलेक्शन आता है, वो कहते हैं जी ये इन्होंने इल्ज़ामात लगाया कि वो हार गए हैं, वो जीत गए हैं। आखिरकार निज़ाम कब ठीक होगा? कब आवाम को हक मिलेगा अपना वोट अदा देने के लिए? कल मैं पोलिंग स्टेशन के बाहर गया तो मुझे एक बंदा कहता है कि सर मैं अभी वोट कास्ट करके आया हूँ, अब मुझे नहीं पता कि मेरा वोट कहाँ पे जाता है, मैं कैसे पैरा दूँ वहाँ पे। तो ये निज़ाम पाकिस्तान का कब ठीक होगा? सदियों से यही चलता आ रहा है। पहले काम सेलेक्ट हो जाता है, बाद में कहते हैं जी ये बंदे आ गए हैं, वोटिंग हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च भी किए जाते हैं। आखिरकार निज़ाम कब ठीक होगा? ये देखिए, मैं कोई मेरे पास गैब का इल्म तो नहीं है, मगर मैं बेस्ड ऑन माय ऑब्जर्वेशंस और हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, जब भी किसी कौम को इस हद तक मायूसी के गड्ढे में धकेल दिया जाता है, वहाँ पर 2 तबके पैदा होते हैं। एक तो तबका होता है वो मायूस हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, और दूसरा तबका हो जाता है वहाँ पर रिएक्टिव। वो अपना इंसाफ अपने हाथ से करते हैं, वो हथियार उठाते रहे हैं, वो तशद्दुद की सियासत और तशद्दुद के मामलात पे उतर आते रहे हैं। सब जानते हैं, ये नेकेड ट्रुथ है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुख की तरफ और बड़ी तकलीफ़ की तरफ पाकिस्तान को धकेला जा रहा है। आप इंसान छोड़िए, जानवर को भी आप अगर, और बिल्ली जैसे मासूम जानवर को भी आप अगर कॉर्नर करके इतना ज़्यादा उसको सांस बंद करने की कोशिश करेंगे, वो भी शेर से ज़्यादा खूनखार हो जाती है। ये इंसान है, इंसान पे इंसानों की तरह रहम खाना चाहिए, जो अल्लाह का हुक्म है। मैं समझता हूँ ये बहुत ख़तरनाक और बहुत अफसोसनाक तरफ पाकिस्तान को धकेला जा रहा है कि जब अगर आप वोट की ताकत से आप अपना फ़ैसला नहीं कर सकते, वोट कहीं जा रहे हैं, और जिसके एविडेंट हम सब हैं। आपने भी अभी ये बात की, लोग मायूस हो चुके हैं कि ये कौन सी इंसाफ है, ये कौन सा कुरान की तालीम है। हमारे सीनों में कहने को हम हाफिज़ हैं, कहने को हम कारी हैं, ये कौन सा कुरान की तालीम है? ज़रा खोलें तो सही। हम तो कुरान के बिल्कुल मुखालिफ जा रहे हैं, और जो उसके मुखालिफ जाता है उसका भी इंजाम हम सब के सामने है। तो मैं हदायत की दुआ ही कर सकता हूँ, और जिसको हदायत नहीं आती मगर उसकी दर्दनाक पकड़ से आप दुआ कर सकते हैं। लास्ट पे क्या कहेंगे? आप इलेक्शन हो गया और रिज़ल्ट भी आपके सामने है, और तहरीक इंसाफ का क्या लाएअमल होगा? लास्ट पे क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही परेशानी और बहुत ही इत्तराब और मतलब क्या कहा जा सकता है कि बहरहाल हम पहले की तरह अपने पुरअमन जितनी ऑप्शंस हैं, एहतजाज है, कानूनी रास्ते हैं, हम अपनाएंगे, मगर उनका भी इंजाम आपके सामने ही है। उस चीज़ को भी नेगेटिवली एक्सप्लॉइट किया जाता है। हमारे अदारे, हमारी अदलिया, हमारा सारा कुछ इतना ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली दुख से कहना पड़ता है आलूदा हो चुके हुए हैं कि उम्मीद की किरण ही तकरीबन ख़त्म होती जा रही है। और जबकि वसाइल इस तबके के पास, जो रूलिंग एलीट है, इसके पास इतने हैं कि एक दिन में कर्ज़ा और मदावा कर सकते हैं दुखों का, मगर वो तकलीफ़ है कि बढ़ती जा रही है, मायूसी है बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। नाज़रीन, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा की बातें सुनी और बड़े मायूस हैं
इस कानून के ऊपर, इस जो अदलिया हमारी जो निज़ाम चला रहे हैं, जो बैठे हुए टोला, जैसे इन्होंने कहा कि एक टोला बैठा हुआ है, वो निज़ाम को सही नहीं चला रहा। तो मेरी दुआ है उस टोले को शायद अकल आ जाए कि वो टोला ठीक हो जाए, पाकिस्तान का निज़ाम ठीक हो जाए, कानून ठीक हो जाए, अदालतें ठीक हो जाएं, ताकि जो आम शहरी है उसको इंसाफ भी मिल सके और सबका जो हक़ है उसको मिल भी सके। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।